कई बार हम टॉक्सिक लोगों से अटैच हो जाते हैं। अब उस अटैचमेंट की वजह से हम उन्हें छोड़ भी नहीं पाते हैं और उनकी टॉक्सिसिटी की वजह से हम उनके साथ खुश भी नहीं रह पाते हैं। और हम ये सोचते रहते हैं कि उनके टॉक्सिसिटी के साथ हम कैसे डील करें। आज मैं आपको 8 से 10 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाली है अगर आपको लगता है कि आप टॉक्सिक लोगों के बीच में या रिलेशनशिप में टॉक्सिक पर्सन के बीच में फंस चुके हो। सबसे पहली बात, अपनी वीकनेस को उनकी स्ट्रेंथ मत बनने दो। जो भी टॉक्सिक लोग होते हैं ना, वो मैनिपुलेट करना जानते हैं। वो खुद को दुखी नहीं करना चाहते, वो आपकी वीकनेस को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आप उनसे कितने अटैच हो, कितने देर आप उनके बिना रह सकते हो, कितने डिस्टेंस में आप उनके रह सकते हो, कितना आप उन्हें स्पेस दे सकते हो। इसलिए जब भी आप उन्हें इग्नोर करते हो ना, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कुछ टाइम के बाद फिर से आप वापस आ ही जाओगे। फाइट होने के बाद गलती चाहे किसी की भी हो, उन्हें पता होता है कि सॉरी आप ही कहोगे, और इसी कॉन्फिडेंस के वजह से वो ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं, वो ज़्यादा परेशान नहीं होते, वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते हैं, और आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो। आपको ये एक बात समझनी होगी कि वो किन बातों का फ़ायदा उठाते हैं। आपकी वीकनेस क्या है? जैसा हो सकता है कि आप ज़्यादा देर उनसे दूर नहीं रह पाते हो क्योंकि आप अटैच हो। आप हर एक वीकनेस को समझो और वीकनेस को कंट्रोल करने मत दो। अगर उन्हें लगता है कि आप उनके बिना नहीं रह पाते हो, तो उनके बिना उन्हें रहकर दिखाओ। अगर हर फाइट होने के बाद आप उन्हें कांटेक्ट करते हो, सॉरी फील करते हो, उन्हें उनकी गलती रियलाइज हो, इसे कुछ टाइम उनके बिना उन्हें रहकर दिखाओ। जब आप इस तरीके से अपने वीकनेस को खुद कंट्रोल करते हो, तो वो चाह कर भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं। आप इस बात को ठान लो, आप इस बात को मान लो कि जिन बातों का वो फायदा उठा रहे हैं, वो सारी वीकनेस को आप धीरे धीरे समय के साथ स्ट्रॉन्ग बनाओगे। जैसे आप एक बार ये कर लोगे, वो चाह कर भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप टॉक्सिक लोगों को मैनिपुलेट करने का, कंट्रोल करने का मौका नहीं दोगे, धीरे धीरे वो खुद ही रिलैक्स होने लगेंगे, उनकी टॉक्सिसिटी कम होने लगेगी। अगली बात, उनके बिहेवियर को बिल्कुल भी पर्सनली मत लो। अगर आप उनके बिहेवियर को हल्के में लेना सीख गए, यकीन कीजिए ये उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहेगा। टॉक्सिक लोग क्या चाहते हैं कि आप उनसे ज़्यादा कभी स्ट्रांग ही ना बनो। कई बार वो मैनिपुलेट करते हैं, जानबूझकर खुद को ज़्यादा स्ट्रांग दिखाते हैं, जानबूझकर ये दिखाते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये वो कर रहे हैं, ये देखकर आप और ज़्यादा कमज़ोर बन रहे हो। लेकिन जब आप ऐसे प्रिटेंड करोगे या फिर सच में अपने बिहेवियर को ऐसे बना लोगे कि उनकी बातों को आप सीरियसली नहीं लेते हो, या फिर जब भी वो बकवास बातें कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बेवजह गुस्सा दिखा रहे हैं, तब आप उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हो, स्पेस मेंटेन कर रहे हो। यानी कि आपने उनकी बातों को हल्के में लिया, बहुत ज़्यादा पर्सनली आप उनकी बातों को नहीं ले रहे हो। और एक बार जब उन्हें ये फील होना स्टार्ट हो जाएगा, उनकी टॉक्सिसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी। जैसे कि अगर वो गुस्से में बेवजह आपकी पुरानी गलतियों पर बात कर रहे हैं, बेवजह आपको गलत बोल रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, पुरानी बातों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक बार स्टैंड ले लो कि यार आप मेरी पुरानी बातों को इतने बार क्यों रिपीट करते हो, आपको पुरानी बातें बार बार नहीं निकालनी चाहिए। ये कहकर बड़ी ही आराम से डिस्टेंस बना लो। यानी कि आपने उनको ये फील करा दिया कि आप उनकी बातों को अब सीरियसली नहीं ले रहे हो, उनकी बातों को हल्के में ले रहे हो। लेकिन अगर आप ये फील कराते हो कि प्लीज़ मुझे मेरी पुरानी गलतियों के लिए माफ़ कर दो, आप वो बातें बार बार मत निकालो, मुझे हर्ट होता है, सीरियस लोगे उनकी बातों को, वो जानबूझकर हर बार वो बातें निकालेंगे, हर बार वो वैसी बातें करेंगे, और फिर आपके लिए ये सारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। जितने जल्दी आप इस बात को अंडरस्टैंड करोगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। अगली बात, उनके टॉक्सिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग मत चलो। कई बार पार्टनर जानबूझकर आपको इग्नोर करता है ताकि आप उनको चेस करो। आप एक दो बार उन्हें कॉल्स करते हो, वो जानबूझकर आपकी कॉल्स को इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता होता है जितना आपको इग्नोर किया जाएगा आप उतना चेस करोगे। उन्हें भी बातचीत करने की इच्छा होती है, फाइट के बाद वो भी कॉल पर बात करना चाहते हैं, लेकिन वो पहले चाहेंगे कि आप 10 से 20 बार उन्हें कॉल्स करो, 25 बार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। जब आप इतनी कोशिश कर लोगे, फिर वो बातचीत करेंगे। देखिए, अगर आपकी गलती है, आपने कुछ गलत किया है, सच में आप एफर्ट्स डालो उन्हें मनाने के लिए। लग रहा है आपकी कोई गलती नहीं है, वो जानबूझकर हर्ट कर रहे हैं, जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं, वो जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, आप स्टेबिलिटी रखो। इतने कॉल्स ही मत करो, 2 बार कॉल्स करके छोड़ दो, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग मत चलो।
जब आप टॉक्सिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो, जब आप उनके बिलीव्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो, वो चाहकर भी इतने स्ट्रांग बनकर नहीं रह सकते हैं। फिर वो चाहकर भी इतनी स्टेबिलिटी नहीं दिखा सकते हैं, वो चाहकर भी आपको इतना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली बात, उन्हें उनकी ईगो में, उन्हें उनके एटीट्यूड में छोड़ना सीखो। आप कोई बात कर रहे हो और आप उन्हें कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो इतनी ईगो में है, वो इतने एटीट्यूड में है, वो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब है, और इसीलिए वो सारा गुस्सा आपके ऊपर निकाल रहे हैं। वो ये समझ ही नहीं रहे कि किसकी गलती है, कौन गलत है, बल्कि वो सारी गलती, सारी बातों को साइड में रखकर वो कॉन्स्टेंटली आपको ब्लेम कर रहे हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि आप उनके ईगो को, एटीट्यूड को वहीं पर छोड़ के बातचीत वहीं पे बंद कर दोगे। हम ना ईगो से डरते हैं, हम एटीट्यूड से डरते हैं, हम टॉक्सिसिटी से डरते हैं। और एक रियल फैक्ट है, जितना आप डरोगे उतना वो डराएंगे। अगर उन्हें पता है कि आपसे जब वो गलत तरीके से बात करते हैं तो आपको फ़र्क पड़ता है, तो वो जानबूझकर गलत तरीके से बातचीत करेंगे। बल्कि आप उन्हें ये दिखाओ कि जब भी वो ईगो एटीट्यूड में बात करते हैं, जब भी वो गलत बात करते हैं, आप उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते हो। आप उनकी बातों को बिल्कुल सुनना पसंद नहीं कर रहे हो। जब आप इस तरीके से स्टैंड लेते हो, इस तरीके से अपनी बातें रखते हो, डेफिनेटली वो इन बातों को फिर बहुत बार रिपीट नहीं करते हैं। वो इस तरीके से आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि तब आप अपने बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हो, तब आप अपने इमोशंस के साथ खुद चल रहे हो। और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली बात, उनके निगेटिव, उनके टॉक्सिक बिहेवियर से डील करने के लिए अपने आप में पॉजिटिविटी बिल्ड करो, अपने आप में स्टेबिलिटी बिल्ड करो। जितनी आप में पॉजिटिविटी रहेंगी, जितनी आप में शांति रहेंगी, जितना आप साइलेंस को समझोगे, प्रेजेंट रहोगे, इमोशनली इंटेलिजेंट रहोगे और पूरे तरीके से खुद को कंट्रोल करना सीख जाओगे, वो टॉक्सिसिटी दिखाना उसी दिन से बंद कर देंगे। मान लीजिए आपका बिहेवियर बहुत टॉक्सिक है। जब भी मैं आपसे अच्छे से बातचीत करता हूँ, आप मेरे अच्छाई का फ़ायदा उठाते हो। आप गलत हो लेकिन आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। मैं दुखी होता हूँ, मैं परेशान होता हूँ, आप ऐसे प्रिटेंड करते हो कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। यानी कि आपका बिहेवियर मुझे लेकर बहुत टॉक्सिक है। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा कि अब मैं अपनी इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लूँ। आप मुझसे बात ही नहीं करना चाहते, ठीक है, मत करो। मैं भी आपको चेस नहीं करूँगा, मैं भी आपसे बातचीत नहीं करूँगा। अगर आपको ईगो में 3 से 4 दिन बिना बात किए रहना है, आप भी रह लो, मैं भी रह लूँगा। जब आप इस तरीके से अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को पार्टनर के सामने बिल्ड करते हो, वो रह ही नहीं पाते आपके बिना। हम टॉक्सिसिटी से डरते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। टॉक्सिसिटी से डरते हैं, खुद को कमज़ोर बना लेते हैं। अगर आपने भी अपना स्वभाव ऐसे ही बना के रखा है, तो वो इंसान टॉक्सिसिटी दिखाएगा। उस इंसान की टॉक्सिसिटी कभी ख़त्म नहीं होगी। वो आपको डराएंगे। आपको पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव बिहेवियर बिल्ड करना होगा। अगर वो 4 दिन बात किए बिना रहना चाहते हैं, ठीक है, रह लो, हम भी रह लेंगे। जब इस तरीके से आप रहते हो ना, ये ईगो नहीं है, ये आपका एटीट्यूड नहीं है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। बात करो, कोई फाइट हुई है, पहले 1-2 बार इनिशिएट करो। वो नहीं करना चाहते, तब उन्हें दिखाओ कि मैं भी रह सकता हूँ। देखो, मैं बातचीत तो करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप इतना ईगो एटीट्यूड दिखाओगे तो ठीक है, आप दिखाओ फिर इतना ईगो एटीट्यूड। जब आप इस तरीके से अपने बिहेवियर को पॉलिश करते हो, इस तरीके से अपने बिहेवियर को बिल्ड करते हो ना, आपके यहाँ पे दिमाग में बहुत ज़्यादा पेन होता है। आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, समझ नहीं पाते हो कि वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बार पूरी जी जान लगाकर आपको इमोशनल स्टेबिलिटी बिल्ड करनी होगी। अपनी पूरी एनर्जी एक जगह पर लाकर खुद को सेल्फ कंट्रोल सिखाना होगा। और जब आप ये कर लेते हो, यकीन कीजिए, वो चाहे कितनी ही ईगो में है, कितनी ही एटीट्यूड में, कितना ही कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, लेकिन वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उनको ये फील करा रहे हो कि मैं कमज़ोर तो हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि आप मुझे पूरे तरीके से मैनिपुलेट करो, आप मुझे पूरे तरीके से कंट्रोल करो। वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगली बात, कई बार उन्हें फील कराओ कि उनका ये बिहेवियर बिल्कुल बच्चों जैसे है। जब आप किसी के बिहेवियर को चैलेंज करते हो ना, वो और ज़्यादा ईगो दिखाते हैं, और फिर उनकी ईगो को स्पेस दे दो। जैसे मान लीजिए, अगर वो गुस्सा दिखा रहे हैं, सार्कास्टिक वे में आप उन्हें बोलो कि यार, इतना गुस्सा बच्चे दिखाते हैं, आप इतने मैच्योर हो, इतने बड़े हो, इतने समझदार हो, इस तरीके का गुस्सा मत दिखाओ। ये चीज़ें आप पर बिल्कुल शोभा नहीं देती है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आपने क्या किया? उनकी ईगो को चैलेंज कर दिया, आपने उनको कंपेयर कर दिया एक बच्चे के साथ, आपने उनके गुस्से का मजाक उड़ा दिया। अब वो दिखाएंगे और ईगो, अब वो दिखाएंगे और एटीट्यूड। आपको क्या करना है? तब स्पेस दे देना है। सिंपल सी बात है। अगर वो ईगो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, सार्कास्टिक वे में कहो कि आप अपने ईगो को पहले शांत कर लो, अपने गुस्से को शांत कर लो, फिर हम आराम से बात करते हैं। आपने क्लियरली कह दिया कि आपके गुस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। अब वो क्या करेंगे? और गुस्सा दिखाएंगे कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, आपके हिम्मत कैसे हो गई।
आपको फिर देन वहाँ पे अपने साइड से एक बिल्कुल स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखनी है, बात ही नहीं करनी है। फील करा देना है कि इतना गुस्सा है तो आप मुझसे बात ही मत करो। क्या होगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन बात नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ एक बार आप ऐसा करके देखो, एक बार आप स्टेबिलिटी दिखाओ। प्यार से बात करनी है तो करो, लेकिन गुस्से में बात मत करो। एक बार ये एटीट्यूड, ये एक अप्रोच आप रखो, टॉक्सिक लोग आपके लाइफ में रहेंगे ही नहीं। हर किसी की टॉक्सिसिटी हर किसी के सामने नहीं होती है। आज वो आपके सामने टॉक्सिसिटी दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप उनको इतना झेल रहे हो, आप उनको इतना कैरी कर रहे हो, आप इतना उनको पैम्पर कर रहे हो। यही चीज़ें वो दूसरे किसी के सामने नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरे लोग इतना एंटरटेन नहीं करते हैं, दूसरे लोग इतना सर पे नहीं चढ़ाते। आपने चढ़ाया इसलिए वो दिखा रहे हैं। देखिए, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि आप अपने बिहेवियर को कमज़ोर बनाओगे, डेफिनेटली वो आपके बिहेवियर का फ़ायदा उठाएंगे। आप अपने बिहेवियर में स्टेबिलिटी लेकर आओगे, डेफिनेटली वो भी अपने बिहेवियर में स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। आपको उनकी ईगो को, एटीट्यूड को पानी देना ही नहीं है। अगर वो 4 दिन ईगो दिखाना चाहते हैं, आप 6 दिन का माइंडसेट रखो। 6 दिन दिखाना चाहते हैं, 8 दिन का माइंडसेट रखो, लेकिन एक ठान लो कि आप टॉक्सिक लोगों को एंटरटेन करने की अपने लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे। टाइम लगेगा, डेफिनेटली वक्त लगेगा, लेकिन ये करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर पाओगे, वो आपकी इमोशंस के साथ खिलवाड़ करेंगे। इस बात को आप जितने जल्दी एक्सेप्ट करोगे, जितने जल्दी समझोगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। अगली बात, लॉजिकल बनो, इमोशनल नहीं। हर बार आपको प्रैक्टिकल बनना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कई बार प्रैक्टिकल बनना, लॉजिकल बनना ज़रूरी होता है। मैं जानता हूँ रिलेशनशिप इमोशंस के बेस पे बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप इमोशनली फूल बनते रहो, बेवकूफ़ बनते रहो। कई पर आपको बहुत प्रैक्टिकल बनना होता है। मान लीजिए आपकी और उनकी कोई फाइट हो गई, आपको पता है अभी अगर आप 100 कॉल भी करोगे तो वो कॉल नहीं उठाएंगे। प्रैक्टिकल बनो, एक कॉल करके छोड़ दो। आपका दिल कह रहा है कि बार बार कॉल्स करना है, लेकिन आपके दिमाग की सुनो कि यस मैंने एक बार कॉल कर लिया, अब वो जब तक रिस्पॉन्स नहीं करते मैं आगे से कुछ नहीं करूँगा, ताकि उनका ईगो ना बढ़े, ताकि उनका एटीट्यूड ना बढ़े। जितना आप खुद को प्रैक्टिकल बनाओगे, जितना आप प्रैक्टिकल बनोगे, चीज़ें आपके लिए उतनी स्मूथ होगी, उतनी बेटर होगी। और ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए खुद को इतना भी वीक मत बनाओ, खुद को इतना भी कमज़ोर मत बनाओ, चीज़ें इतनी भी अपने अगेंस्ट मत जाने दो। ये समझना, ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे बात कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।